हर साल 10 से 15 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं और ये नंबर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बट गवर्नमेंट कॉलेज कितना कोई मिलता है? तो क्या ये मानना सही होगा जो बच्चे इतना पैसा और टाइम लगाने के बाद भी रैंक नहीं निकाल पाते कि वो हार्ड वर्किंग ही नहीं थे? सो प्रॉब्लम कहां है? व्हाई आर यू गेटिंग सिलेक्टेड? आसपास के लोग इतनी एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं ना कि वो मोटिवेशन अब तुम्हारे लिए प्रेशर बन चुका है। अब चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे तुम्हारी फैमिली हो, या फिर तुम्हारे पड़ोसी क्यों ना हो, एवरीवन इज लाइक अरे इतना पढ़ता है लड़का, अब तो रैंक निकाल ही लेगा। एंड आई थिंक दिस इज द रीजन कि लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहे हैं। और दिक्कत की बात तो ये उन्हें ये भी नहीं पता इसे डील कैसे करें। Hi everyone, I am Akshay Tyagi. You can call me your AT भैया, and I'm here for you. You can ask me any of these query. अगर तुम्हें कोई भी ऐसी दिक्कत आ रही है, I'm here. I'll try to help in any way I can. I'm teaching for IT and NEET exam from last 7 years. और मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी यही सेम प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि सर मैं सब सही कर रहा हूँ, रेगुलर पढ़ रहा हूँ, कंसिस्टेंट हूँ, सारी बुक्स लगा रहा हूँ, अच्छे टीचर से पढ़ रहा हूँ, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू क्रैक माई एग्जाम सर। तो सर क्या मैं डॉक्टर बनने के लिए बना भी हूँ या मुझे छोड़ देना चाहिए? इवन कभी कभी सर मैं अकेला बैठ के रोता हूँ कि मैं गलत कहाँ कर रहा हूँ, एटलीस्ट मुझे वो तो पता चले, तभी तो मैं अपना इंप्रूवमेंट कर पाऊंगा। सो आई टेल यू 5 पॉइंट्स, ये पढ़ाई की मेहनत के अलावा वाले पॉइंट्स हैं that everyone should follow, and I know इनमें से तुम 3rd और 4th पॉइंट पक्का इग्नोर करते हुए आए हो। So the first point is don't rely solely on your biology. I know कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट याद करो उस दिन को जब तुम 10th से 11th में आए थे, क्या तुम सिर्फ इस बायोलॉजी की वजह से नहीं आए थे? क्योंकि तुम्हें बायोलॉजी से प्यार था, इसलिए तो तुम डॉक्टर बनना चाहते थे, है ना? दैट मींस बायो वाज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को इक्वली टाइम देना पड़ेगा। बल्कि मैं बताऊं तो फिजिक्स को थोड़ा ज्यादा टाइम क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि लगभग नीट वाले बच्चों की सबसे बड़ी शिकायत ही फिजिक्स होता है। तो अपने टाइम को इस तरह से डिवाइड करो कि तुम्हें किस सब्जेक्ट में कितनी प्रॉब्लम है। और हाँ, इस काम को करते हुए एक खास बात तुम्हें याद रखनी है, किसी भी एक सब्जेक्ट को करते हुए उसमें खो मत जाना। देखो होता क्या, बताता हूं, जब मैं क्लास 10th में था ना, मुझे मैथ्स इतनी अच्छी लगती थी तो मैं ट्रिग्नोमेट्री में पगला गया। मुझे ट्रिग्नोमेट्री करते रहना होता था हमेशा। इस चक्कर में एसएसटी बायो छोड़ो, मैं मैथ्स के बाकी चैप्टर भी कंप्लीट नहीं कर पाया। तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट खराब कर देता है। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए टाइम टेबल अभी से बना के रखो, तुम किस सब्जेक्ट को तुम्हें कब पढ़ना है। सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, टीचर हॉपिंग। बच्चे क्या करते हैं, नए नए टीचर्स, नई नई बुक्स। तो हमेशा याद रखना है, 1 टीचर एट ए टाइम, 1 बुक एट ए टाइम। जैसे मुझे पता है तुम लोगों को हर कोई बोलता है कि बायोलॉजी में सिर्फ एनसीईआरटी कर लो काम हो जाएगा, इसी तरह फिजिक्स में भी कोई एक बुक पकड़ो, केमिस्ट्री में भी कोई एक बुक पकड़ो, और साथ में मॉक्स और पीवाईक्यू। बस ऐसा ना हो कि अपने दोस्तों को इधर उधर देख के कि अच्छा ये वाली बुक लगा रहा है, अच्छा ये वाली बुक लगा रहा है, कि मैं भी ये वाली बुक लगा लेता हूँ। वो खत्म भी नहीं हुई है, तीसरा दोस्त लेके आ गया एक और बुक, चलो अच्छा इसके भी क्वेश्चंस कर लेता हूँ। चौथे दोस्त ने अपने आके मॉड्यूल से क्वेश्चन पूछ लिया, अच्छा ये वाला मॉड्यूल भी कर लेता हूँ। ये बहुत होता है तुम लोगों के साथ। थर्ड पॉइंट, छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ विद टाइम टेबल एंड प्रॉपर मैनेजमेंट। देखो बड़े टारगेट्स बना सकते हो, लेकिन उससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तुम लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। मैं तुम्हें आज कोई टारगेट दे दूं ना 1 साल बाद का, तुम सोचोगे ठीक है अब तो कर लेंगे, टाइम है, दिमाग रिलैक्स मोड में चला जाता है, और इस चीज के बिना शायद तुम नीट निकाल भी लो, क्वालिफाई कर भी लो, लेकिन रैंक के बारे में सोच लेना थोड़ा सा भी, वो नहीं आने वाली तुम्हारी। फोर्थ, अभी हर बच्चा रिलेट कर पाएगा, कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड डिमोटिवेशन। इसका मतलब क्या सर? जब तुम कोई भी नया कॉन्सेप्ट उठाते हो और उसके न्यूमेरिकल तुम कर रहे हो तो बीच में कॉन्सेप्ट फंस जाता है ना, थोड़ा तगड़ा वाला, और ऐसा लगता है न्यूमेरिकल नहीं हो पा रहा है या फिर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो तुम तुरंत से ना बोरियत में चले जाते हो, तुम्हें नींद आ जाती है, तुम छोड़ देते हो, क्विट कर देते हो। तो ऐसे टाइम को बहुत जरूरी यूटिलाइज करना, ऐसे टाइम पे तुम्हें क्विट नहीं करना। इस टाइम पर अपने वो टॉपिक्स उठाओ जो तुम्हें इजी लगते हैं, वो न्यूमेरिकल्स करो जो तुम्हें ऑलरेडी अच्छे से आते हैं, और जब एक बार मोमेंटम वापस आ जाए वापस लग जाओ वहीं पे। एंड द फिफ्थ वन, क्या ही बोलूं, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। कि सर ये तो होगा ही, सर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है, मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो बीच बीच में सर ऊपर ऐड आ जाते हैं, ये पॉपअप हो जाता है, सर ये दोस्त मैसेज कर देता है, ये तो ऑब्वियस ही बात है सर, ये तो नॉर्मल है, इससे कैसे डील कर सकते हैं, इसे तो नहीं कर पाएंगे। तो जब जब तुम्हारा मोटिवेशन डिमोटिवेशन में कन्वर्ट हो, जब जब तुम्हें लगे कि नहीं ये तो होगा ही, नॉर्मल है, इसमें क्या है, एक छोटा सा काम कर लो बस। वो छोटा सा काम क्या है, जहां भी तुम पढ़ते, स्टडी टेबल हो चाहे तुम्हारे स्टडी रूम हो, वहां पे छोटे छोटे ना स्टिकी नोट्स लगाओ, और उन स्टिकी नोट्स पे ये लिखो, जब तुमने नीट करने का सोचा था, जब तुमने डॉक्टर बनने का सोचा था, तो उस टाइम की तुम्हारी मोटिवेशन क्या थी, तुम क्यों बनना चाहते हो डॉक्टर? क्या अपने घर वालों को घुमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए? किस चीज के लिए तुम नीट एग्जाम क्रैक करना चाहते हो? टॉप रैंक क्यों लाना चाहते हो? तुम गवर्नमेंट कॉलेज में क्यों पढ़ना चाहते हो? तो जैसे ही तुम्हें कोई भी डिस्ट्रैक्शन, डिमोटिवेशन कुछ भी होता है ना, बस जाओ उन स्टिकी नोट्स को एक बार पढ़ लो वापस से, तुम्हें वो दिन वापस याद आएगा जिस दिन तुमने सोचा था। क्योंकि देखो मेरी इस वीडियो से शायद तुम 4, 5, 6, 7 दिन टिके रहो, तुम सोच लो कि सर ने ये बोला था चलो कर लेते हैं, लेकिन ये मोटिवेशन 4-5 दिन से ज्यादा नहीं टिकने वाला। दूसरों के मोटिवेशन से तुम 12-12, 15-15 घंटे पढ़ भी लोगे, लेकिन खुद के मोटिवेशन से डेली अगर कंसिस्टेंट होके 4-4 घंटे, 5-5 घंटे भी पढ़ लोगे ना, तो भी तुम एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स, एक लास्ट पॉइंट है, वो पॉइंट की तरह काउंट नहीं करूंगा, ये एक ऐसा डिमोटिवेशन है जो लगभग 70-60% नीट एस्पिरेंट्स के अंदर होता ही होता है, फिजिक्स का डर। तो
तो फिजिक्स से डील कैसे करें, क्योंकि बिना फिजिक्स के टॉप रैंक लाना तो इम्पॉसिबल है। तो इस पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक मैं तुम्हें एक छोटा सा टारगेट देके जाता हूं, चलो। और ये छोटा सा टारगेट उन बच्चों के लिए जो बच्चे कहीं कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो चाहते हैं कि सर हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए हमने करना बैच फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट किया हुआ है। और इस फ्री बैच के अंदर, इस करना बैच के अंदर मैं, प्रतीक सर, अनमोल सर, रमेश शारदा सर, AKM सर, SKC सर, सारे टीचर्स मिलकर तुम लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ा रहे हैं। और एक सबसे तगड़ी चीज बताऊं, तुम इसके जैसे प्रतीक सर ने अभी वेक्टर खत्म कराया था, उसके बाद मैं कंप्लीट वेक्टर के DPP कराता हूं, है ना। तो यानी जो भी तुम्हारा टॉपिक खत्म होता जाएगा, मैं DPP कराता जाऊंगा साथ में। और इन क्लासेस का शेड्यूल भी बता देता हूं। MWF मैं न्यूमेरिकल से लेने वाला हूं। TTS प्रतीक सर करना बैच की क्लासेस लेने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों को करना बैच में एनरोल करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर तुम चाहते हो कि सर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमें कोई गाइडेंस दे दो या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बात बता दो, तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। तुम लोगों के लिए मैंने NCERT डिकोडिंग भी स्टार्ट कर दी है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर फिजिक्स की NCERT कहीं कोई नहीं करा रहा, प्लीज उसका कुछ करो। तो मैंने तुम लोगों के लिए जो जो टॉपिक तुम लोग मुझे बताते रहोगे, उनसे रिलेटेड मैं NCERT लाइन टू लाइन डिकोडिंग करता रहूंगा, ठीक है। चलो, जय हिंद, मिलते हैं।